राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए पचभीको यानी भीष्म पंचक की कथा लेकर के आई हूँ। कार्तिक के महीने में आखिरी के 5 दिन यानी देवउठनी एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक दिन के व्रत किए जाते हैं, जिसे पचवीका कहा जाता है। 5 दिनों का व्रत किया जाता है तो कार्तिक की तरह ही, कार्तिक स्नान की तरह ही सुबेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इसके बाद में भगवान विष्णु, श्री हरि, लक्ष्मी जी और पीपल, पतवारी, आंवला सबकी कथा कई सुनी जाती है। कार्तिक का महात्म्य सुना जाता है। 5 दिन का व्रत करने का मतलब है आप पूरे कार्तिक महीने का स्नान का आपको फल मिलता है। जो व्यक्ति अगर पूरे कार्तिक स्नान नहीं कर पाए या व्रत नहीं रह पाए तो वो लास्ट के अगर 5 दिन नियम से व्रत रहता है तो उसको पूरे कार्तिक स्नान का फल मिलता है। पचवीकम में जो है एक पौराणिक कथा सुनी जाती है जिसे भीष्म पंचक पचवीको की कथा कहते हैं। तो आज मैं आपके लिए वही कथा लेकर के आई हूँ। आइए सुनते हैं पचवीको की कथा। एक साहूकार के बेटे की बहू थी। कार्तिक के महीने में वह सुबह जल्दी उठ करके गंगा जी नहाने जाती थी। वह पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। उस राज्य के राजा का लड़का भी रोज गंगा जी में स्नान करने के लिए जाया करता था। राजा का लड़का भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए आता था, पर वह सोचता था कि मेरे से पहले ऐसा कौन है जो आकर के स्नान कर जाता है, उसका पता लगाना चाहिए। ऐसा सोचते सोचते पूरा कार्तिक मास निकलने को आ जाता है। जब कार्तिक के केवल 5 दिन रह गए तो उस दिन साहूकार के बेटे की बहू नहाकर जा रही थी तो राजा का बेटा नहाने के लिए आ रहा था। जैसे ही राजा का बेटा आता है तो उसके आने की आहट सुन करके वह जल्दी जल्दी जाने लगती है, जिससे वह अपने मोती की माला वही भूल जाती है और मोचड़ी भी टूट जाती है उसकी। अब राजा का बेटा जब घाट पे स्नान करने के लिए आता है, जब वह देखता है कि माला और मोचड़ी देखी तो सोचा कि माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो उसको पहनने वाली जो है वो कितनी सुंदर होगी, मुझे तो उसे जो है अवश्य ही देखना चाहिए। तो अब राजा का लड़का जो है सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा देता है कि जिसकी है माला मोचड़ी है वह मेरे पास 5 दिन आएगी तो मैं उसकी माला मोचड़ी उसको दे दूंगा। साहूकार की बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी पर किसी को साख भरने के लिए बैठा दे। का मतलब है कोई साक्षी रहे कि हाँ राजा के सेठ की बेटे की बहू आई है, उसके लिए साक्षी के लिए आप किसी को बैठा देना। राजा के बेटे ने गंगा जी के किनारे पर बिछावन करके वहाँ बैठ गया और एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दिया। अगले दिन सवेरे वे आई, जैसे उसने पहली पेड़ी पर पैर रखा भगवान से प्रार्थना करती है कि हे कार्तिक ठाकुर, राय दामोदर, 5 पांडव, छोटो नारायण, भीष्म राजा, उस पापी को नींद आ जाए। मैं सत की हूँ तो मेरा सत रखना। उस प्रार्थना से राजा के बेटे को नींद आ गई और वह नहा धोकर जब घर जाने लगी तो तोते से बोलने लगी। स्नान करने के बाद मैं तो तोते से बोली कि सुबह सुबह सुपटा गल घालूंगी हार, साख भरिए मेरा वीरा। सुबह बोला कि कोई वीर भी साख भर सकता है क्या, कोई भाई भी साख भर सकता है क्या। तब वह बोली कि सुबह सुबह सुपटा गल घालूंगी हार, साख भरिए मेरा देवर। सुबह ने कहा अच्छा भाभी मैं साख भरूंगा। वह तो कह करके चली गई। थोड़ी देर बाद में जो है राजा की बेटी की हड़बड़ा करके नींद खुलती है तो वह उठता है और सुबह से पूछता है कि सुबह सुबह वह आई थी क्या, कैसी थी। तो सुबह बोलता है कि आवा किसी बिजली, होली किसी झाल, केला किसी कामनी और गुलाब का सा रंग था उसका। ऐसा सुबह जो है उसका वर्णन करता है। राजा के बेटे ने सोचा कि कल मैं अपनी उंगली पर चीरा लगा करके बैठ जाऊंगा, जो दर्द के मारे जो है मेरे को नींद नहीं आएगी। तो राजा नींद नहीं आएगी, अगले दिन वह उंगली में चीरा लगा कर बैठ गया। पर जैसे ही वह आई उसने जैसे ही भगवान से प्रार्थना करती है तो राजा के बेटे को नींद आ जाती है। वह नहा धो करके जाने लगती है तो सुबह ने साग भर दी। राजा ने के बेटे ने उठते ही फिर सुबह से पूछा कि सुबह ने कल के जैसा ही जवाब दे दिया। उसने सोचा कि कल तो मैं आंखों में मिर्ची डाल करके बैठूंगा। तीसरे दिन जो है राजा का बेटा आंखों में मिर्ची डाल करके बैठ गया। सारी रात हाय हाय करके निकाली। अब जैसे ही वे आई तो उसने फिर ठाकुर राय दामोदर से प्रार्थना की और राजा के बेटे को फिर से नींद आ गई। नहा धो करके सुबह से साग भरा कर बहू वापस जाने लगी। राजा के बेटे ने सोचा कि कल तो मैं कांटों की सेज बिछाकर उस पर बैठूंगा, क्योंकि कांटों पर जब मैं बैठूंगा तो मेरे को दर्द होएगा और मेरे को नींद नहीं आएगी और जिससे मैं हाय हाय करता रहूंगा। जब बहू आई तो उसके द्वारा भगवान से प्रार्थना करने पर राजा के बेटे को फिर से नींद आ गई और उसने सुबह से साग भरा ली। वह बहू जाने वाली होती है तो सुबह से कहती है कि उस पापी से कह देना कि मेरे 5 दिन पूरे हो गए, अब मेरी माला और मोचड़ी मेरे घर पर वापस भेज दे। राजा के बेटे ने उठते ही सुबह से पूछा कि वह आई थी क्या। सुबह बोला आई थी, अपनी माला और मोचड़ी मंगवाई है उसने। थोड़े दिन बाद जो है राजा के बेटे के कोड़ निकल आता है। वह त्राही त्राही पुकारने लगता है। तब राजा ने ब्राह्मणों को बुला करके पूछा कि सारे शरीर में जलन कैसे होने लग गई है। तब ब्राह्मण बोला कि यह कोई पतिव्रता स्त्री का इसको पाप लगाए जिससे इसकी आपके बेटे की हालत ऐसी हो गई है।
अब राजा पूछता है कि अब यह ठीक कैसे होगा। तब ब्राह्मण बोला कि तुम्हारा बेटा उसको धर्म की बहन बनावे और उसके नहाए हुए जल से तुम्हारे बेटों को नहलवा दो तो उसकी जलन शांत हो जाएगी और कोढ़ भी ठीक हो जाएगा। राजा ने जो है साहूकार के घर पे माला मोचड़ी पहुंचवाई और उससे बोला कि वह तुम्हारी ये बहू गंगा पर भूल गई थी, उसे दे देना और कह देना कि वह अपने नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती है, तू उसे इस नाली के नीचे बैठा दे, वह नहाने आएगी तो उसके नहाने का पानी तेरे बेटे को ऊपर पड़ जाएगा। राजा ने अपने बेटे को नाली के नीचे बैठा दिया। अब जैसे ही बहू नहाई तो उसके नहाया हुआ पानी गिरने से राजा का बेटे की काया जो है कंचन जैसी हो गई। हे पृथ्वी को देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा वैसे सबका सत रखना। कथा कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी मनोकामना पूरी करना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।